Hello students, a very pleasant morning to all of you. I hope you children are all fine and are ready for today's class. So let's begin our class children. We are doing lesson number 3, the rats and the elephants from our English literature book. We are today doing the part 2 of this lesson. In the part 1 class I had done with you paragraph 1 and 2, and today in this paragraph we are going to do the paragraph 3 and 4 of this lesson. But before moving to the third and fourth paragraph, let us take a short briefing of what we have done in paragraph, what we have studied in paragraph 1 and 2. ठीक है, हम पैराग्राफ 3 और 4 में आने से पहले एक बार हम छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं कि हमने पैराग्राफ 1 और 2 में क्या पढ़ा था। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, एक चूहों का समूह एक जंगल में रहता था। वो भी बड़े खुशी से रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके जगह से एक हाथियों का समूह गुजरता है। किस लिए गुजरता है वो हाथियों का समूह? वहां से पानी की तलाश में। पास में तालाब था, तो तालाब तक जाने के लिए ये रास्ते से, चूहों वाले रास्ते से वो हाथियों का समूह गुजरता है। अब हाथियों के समूह के गुजरने के बाद क्या देखते हैं कि बहुत सारे चूहे और उनके घर नष्ट हो गए हाथियों के पैरों के नीचे दब के। अब ये देखने के बाद क्या हुआ, जो चूहों के जो राजा थे मूषक राज जी, वो क्या करते हैं, हाथियों के राजा गजराज जी के पास जाते हैं। वहां जाके वो गजराज जी से कहते हैं कि आपके हाथियों के समूह के हमारे मार्ग से गुजरने से क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे चूहे और उनके घर नष्ट हो गए हैं। हम आप कृपया करके अपने दूसरे हाथियों से कहिए, हाथियों के समूह को जब आप वहां से ले जाओगे पानी की तलाश में, कृपया करके आप कोई दूसरा मार्ग ढूंढ लीजिए ताकि हम चूहों को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। जैसे ये बात मूषकराज जी गजराज जी को कहते हैं, गजराज जी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद उनको ये वादा करते हैं कि मैं आपकी बात मान रखता हूँ और मैं अपने साथी हाथियों को कह के और हम अब जो पानी की तलाश में जाएंगे, हम जब भी कभी उस तालाब की तरफ जाएंगे हम दूसरे मार्ग से जाएंगे। आप चूहों को हम नहीं परेशान करेंगे। मैं अपने साथी हाथियों को भी ये बात कह दूंगा कि साथ आपके चूहों को कोई दिक्कत ना पहुंचे। इस तरीके से हम दूसरे मार्ग से पानी के लिए चले जाया करेंगे। अब जैसे उन्होंने गजराज जी ने मूषकराज जी की बात को मानी तो बहुत खुश होकर उनका धन्यवाद करने लगे और कहने लगे साथ ही साथ कि आप हाथियों को आगे कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो हम चूहों का समूह आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, अब हम आगे थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। Let me first read out this paragraph third to you. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. After a few months, one fine day when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. Mushak Raj realized that the elephants were in some danger. He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. अब क्या हुआ देखिए। Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. अब जैसे गजराज जी ने मूषकराज जी की बात को मानी और मानने के बाद मूषकराज जी ने क्या गजराज जी को कहा, धन्यवाद करते हुए कहा कि हम चूहों का समूह हमेशा आप हाथियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए जब भी कभी आपको कोई भी परेशानी आती है तो हम चूहे आपके मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे ये बात कही तो जो दूसरे हाथियों का समूह जो वहाँ पे था वो सारे हाथियां हंसने लगे जोर जोर से। किस बात पे कि ये क्या छोटा सा जानवर, हम
इतने बड़े जानवर की क्या मदद करेंगे, ये मदद कैसे कर सकते, इतना छोटा सा चूहा इतने बड़े जानवर, इतने बड़े हाथी की रक्षा कैसे कर सकता है। ये बात कह के वो लोग आपस में हंसने लगे। ये बात हो गई। और अब देखो, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ समय के बाद, कुछ महीने गुजरने के बाद क्या हुआ। वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। एक दिन क्या हुआ, जब ये सारे चूहे खेल रहे थे तो उनको कुछ आवाजें सुनाई दी, इनकी हाथियों की आवाजें सुनाई दी चिल्लाने की। वो उन्होंने गौर से सुना तो ये आवाजें कहाँ से आ रही थी, तालाब के तरफ से ही आ रही थी, बहुत सारे हाथियों की चिल्लाने की आवाज। मुशकराज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। जैसे ये आवाजें आने लगी तो मूषक राज जी, जो चूहों के राजा थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि वहाँ पे हाथियाँ का जो समूह है वो कुछ परेशानी में है और उनको जरूर मुसीबत में है वो हाथियाँ। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of the sound. अब क्या हुआ, मूषकराज जी ने जब ये उनको समझ आ गई कि जरूर ये हाथियाँ कोई परेशानी में हैं और उनको उनकी सहायता की जरूरत है, तो उन्होंने अपने जो समूह में जो बलवान थे ऐसे चूहों को कहा कि आप सब मेरे साथ चलिए। और वो सब के सब उनके राजा मूषकराज जी के साथ जहां से वो हाथियों की आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर चल पड़े। आ जाइए 4th पैराग्राफ में। नियर द पॉन्ड दे सो द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। अब क्या हुआ, जैसे ही मूषकराज जी और उनके जो साथी चूहे थे वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि हंटर के जाल में ये हाथियां फंस चुके थे। ठीक है, अब क्या हुआ, द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टेल। जैसे देखा कि वो हंटर के ट्रैप में फंस चुके हैं तो सारे जो चूहे थे उन्होंने जल्दी जल्दी से उतरना शुरू किया। किसको, वो रोप्स को, विद देयर शार्प टेल। उन्होंने उस रस्सियों को क्या किया कि कुतरने लग गए और अपने नुकीले, अपने शार्प दांतों से। Soon the elephants were set free। और जल्दी से ही क्या देखा कि उनके कुतरने के बाद वो सारे रस्सियां खुल गए और सारे के सारे जो हाथियां थे वो आजाद हो गए, वो फ्री हो गए। They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size। अब क्या हुआ, जैसे वो आजाद हुए सारे हाथियां उस जो हंटर के जाल से जब मुक्त हो गए, कैसे मुक्त हुए, वो जो चूहे थे उन्होंने वो सारे रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से कुतर के उनको फ्री किया, उनको आजाद किया। तो हाथियों को क्या लगा, वो हाथियां उनको क्या बोलने लगे, पहले तो वो माफी मांगने लगे। क्यों माफी मांगने लगे, क्योंकि उन्होंने एक बार उन चूहों की मजाक उड़ाया था इसीलिए। और फिर उन्होंने उन चूहों को धन्यवाद किया और वो फ्री हो गए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी जानवर के साइज को, किसी को भी अपने आकार, उनके रूप या उनके छोटे साइज की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौन किसको किस वक्त काम आता है ये कोई पहले से नहीं कह सकता। ठीक है, तो जैसे अभी इतने बड़े हाथियों ने उनके उनके साइज पे उनको नाच था और उन्होंने क्या कहा कि छोटे से चूहे हमारी कैसे मदद करें। तो देखा उन्होंने कैसे मदद किया। इतने बड़े हाथियां चाह कर भी उस हंटर की जाल से बाहर नहीं आ सकते थे। वो तो चूहे वहां समय से पहुंच गए और उन्होंने उन रस्सियों को कुतर दिया। इस कारण क्या हुआ, वो सारे के सारे हाथी फ्री हो गए। ये था हमारा लेसन। आप कमिंग क्लासेस में हम इसके हार्ड वर्ड्स और इसकी वर्ड मीनिंग्स, बुक एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, वी चिल्ड्रन गो थ्रू दिस लेसन। आप बच्चे आराम से इस लेसन को पढ़िए और इस पूरे पार्ट को मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे ये स्टोरी कि इस पार्ट में क्या था। और एक बार और घर पे बैठ के इसको रीड करिए और समझिए। और टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम योर मैम, टेक केयर।